हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कालिका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि कालिका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइक एडीसीए, डीसीए, ट्रिपल सी, टैली, डीटीपी एंड मैनी मोर। और फ्रेंड्स, इन सारे कोर्सेज के साथ हमारा एक और कोर्स है जिसका नाम है स्लैप्ड। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसका नाम है स्लैप्ड, यानी कि स्मार्ट लर्न इंग्लिश प्रोग्राम एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इस कोर्स को सीख करके आज हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पूरे तरीके से चेंज कर चुके हैं। आई एम 101% श्योर कि आपसे ये कॉमन और सिंपल क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में जरूर पूछा जाता होगा। और क्वेश्चन ये होने वाला है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? और आप में से इसका जवाब देंगे कि हाँ, मैं बोल सकता हूं, यानी कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जवाब देंगे कि हाँ, मैं अभी अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूं या अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहें कि मुझे तो इंग्लिश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे आंसर हैं जो हम में से बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स जो होने वाला है बहुत ही दमदार होने वाला है और इसको सीख करके आज हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को पूरे तरीके से चेंज कर चुके हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक जॉब प्रोफेशनल हैं या आप एक टीचर हैं, ट्रेनर हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप सेल्समैन हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपसे ये कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता होगा कि क्या आपको अंग्रेजी बोलने आता है? और हम में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सुनते ही हो सके पैनिक हो जाते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं अंग्रेजी की दमदार ऐसे 10 स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करने के बाद आज हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को पूरे तरीके से चेंज कर चुके हैं। वेल, हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन दिस प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अपने अंग्रेजी के दमदार 10 स्ट्रैटेजी। लेकिन उन सारे 10 स्ट्रैटेजी को जानने से पहले हम जानेंगे व्हाई टू लर्न इंग्लिश। आखिर हम इंग्लिश सीखे क्यों? वेल, इंग्लिश सीखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और इसमें मैं आपको अंग्रेजी के 5 ऐसे कमाल के रीजन बताने वाला हूं जिसको जान करके आपको लगेगा कि हाँ, हमें अपने इंग्लिश को जरूर से जरूर अपने डे टू डे लाइफ में इंप्रूव करना ही करना चाहिए। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहला रीजन बता रहा हूं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। पूरे वर्ल्ड वाइड में मात्र एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिसका नाम है इंग्लिश, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपनी बातों को एक दूसरे से काफी आसानी से शेयर कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप किसी दूसरे जगह पर गए, किसी और कंट्री में गए, किसी और पर्टिकुलर स्टेट में गए और वहां का जो नेटिव लैंग्वेज है कुछ और है और उस लैंग्वेज को आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, इंग्लिश इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लिश एक बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज है सीखने में। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। लेकिन फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंग्लिश बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और कॉमन लैंग्वेज है जिसे आप सीख करके काफ़ी आसानी से अपनी बातों को किसी से भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग के मन में ये बैठा रहता है कि इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स सीखना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। नंबर 3 रीज़न ये हो सकता है, इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर देश में काम कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और उनको अपने थॉट्स, अपने विजन्स, अपने आइडियाज़ को अगर शेयर करना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं जिसका नाम है इंग्लिश, और इसी के थ्रू अपनी बातों को बहुत ही आसानी से शेयर करते हैं किसी और कंट्री में जाकर के। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश को एक बिजनेस लैंग्वेज भी माना जाता है। सपोज दैट आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते करते किसी अब्रॉड यानी कि किसी और देश में चले गए और वहाँ पे अगर अपनी बातों को शेयर करना हो तो मात्र एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका नाम है इंग्लिश, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले रीजन की तरफ और जो हमारा अगला रीजन होने वाला है वो ये है, यू कैन इजिली ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बहुत ही आसानी से पूरे वर्ल्ड वाइड मात्र एक ऐसा लैंग्वेज इंग्लिश के माध्यम से आप ट्रेवल कर सकते हैं।
सपोज मान लीजिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉरेनर हमारी कंट्री में आते हैं और वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंपल लैंग्वेज होता है, उसका नाम है इंग्लिश, और उसी इंग्लिश के माध्यम से हमसे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ के पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, तो मात्र इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। सपोज दैट अगर आप किसी एयरपोर्ट में हैं या किसी रेलवे स्टेशन पे हैं या आप सपोज दैट किसी बस स्टैंड पे हैं, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश ही लिखा रहता है और उसी इंग्लिश के थ्रू ही हम अपनी बातों को समझ पाते हैं और बहुत ही आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। रीजन नंबर 5 ये हो सकता है कि इंग्लिश विल ओपन अ वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। इंग्लिश सीखने के बाद हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आप एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर मीडिया में काम करना चाहते हैं, तो मात्र एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका नाम है इंग्लिश और इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है इन सारे सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और ये रीज़न हो सकता है हमारा कुछ इंग्लिश का। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखा हमने अंग्रेजी के कुछ ऐसे कमाल के 5 रीजंस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। कई सारे स्टूडेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, अगर वो यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, और इन सारे बोर्ड्स में होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये होता इसलिए क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रीडिंग आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनको राइटिंग आता है, लेकिन जब बारी आती है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो कहीं ना कहीं वो अपनी डे टू डे लाइफ में स्टक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ अंग्रेजी के रीजंस जिनको जान करके आपको 101% ये लगा होगा कि हाँ, ये रियली ये कमाल के रीजंस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अंग्रेजी के दमदार 10 स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसको सीख करके और फॉलो करके आज हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को पूरे तरीके से चेंज कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपने अंग्रेजी के 10 स्ट्रैटेजी की तरफ। और जो हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजी होने वाला है वो है वोकैबुलरी। वेल, वोकैबुलरी का नाम सुनते ही हम में से बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हमें हजारों और लाखों वर्ड से क्या उन्हें हमें याद करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रेंड्स। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स याद करने पड़ेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में यूजफुल हो, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आए, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो, और जब आप इंग्लिश बोले तो वो सारे वर्ड्स यूजफुल हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आई एम 101% श्योर आपको सारे वर्ड्स नहीं याद हैं, लेकिन आप फिर भी आप एक अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको लाखों और हजारों वर्ड्स नहीं याद करने हैं, आपको ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्ड्स याद करने हैं जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूजफुल हो। तो आपको एक के बाद एक करके क्लास में बताया जाएगा उन सारे यूजफुल वर्ड्स को जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करेगा, और उन सारे इडियम्स, उन सारे फ्रेजेस को टच कराया जाएगा जिसे यूज करके आप फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजी। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो है ग्रामर। वेल, ग्रामर का नाम सुनते ही हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमको ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है? वेल, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपको ग्रामर की नॉलेज एकदम आना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर के थोड़े बहुत बेसिक्स आना चाहिए, और उन सारे बेसिक्स को जान करके आप बहुत ही आसानी से अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा ग्रामर के बहुत सारे रूल्स, आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल को टच कराया जाएगा, जिसको जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से ना सिर्फ अपने स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे बल्कि अपने ग्रामर को बहुत ही आसानी से इंप्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बहुत ही कमाल का है, वो है रूट वर्ड्स एंड मैजिक वर्ड। आई एम 101% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसको
इस वर्ड को आप पहली बार सुने होंगे, रूट वर्ड्स और मैजिक वर्ड। वेल, रूट वर्ड्स और मैजिक वर्ड्स होता क्या है? इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स को याद करना पॉसिबल भी नहीं है, तो आपको इंग्लिश में ऐसे रूट्स बताया जाएगा जिस रूट्स को जानकर के आप बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद अगर आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग हिंदी निकालेंगे, फॉर श्योर हिंदी निकलेगा, लेकिन जब आप उन्हें चेक करेंगे, जब आप उन्हें सही तरीके से पहचानेंगे कि आखिर इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, तो आपका हिंदी बिल्कुल अलग आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंक या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में रूट वर्ड्स और मैजिक वर्ड्स काफी ज्यादा पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा तीसरा स्ट्रेटेजी जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने चौथे स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा चौथा स्ट्रैटेजी होने वाला है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है जीडी। वेल, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। क्लास के अंदर जब आपको एक के बाद एक सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया जाएगा, तो आपको एक अलग अलग टॉपिक पे जीडी करने के लिए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए टॉपिक दिया जाएगा, जिसपे आप फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे और आप बहुत ही आसानी से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो एयरफोर्स में है या एसएसबी में, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पे जीडी का जिक्र जरूर होता है और उन्हें जीडी को जरूर से जरूर फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे हम जीडी को करते हैं, हाउ टू फेस जीडी, और किस एलिमेंट्स को हम जीडी के अंदर फॉलो करते हैं, किस तरीके से अपने जीडी को यानी कि ग्रुप डिस्कशन को वैल्यूएबल बनाते हैं और बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, जिससे जानने के बाद आपको बहुत ही आसानी से ग्रुप डिस्कशन करने आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है वो है डिबेट। वेल, डिबेट का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें डिबेट का, तो डिबेट का मतलब होता है बहस करना। जैसे आप सदन में देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज रहते हैं और वो किसी न किसी मुद्दे पे आपस में एक दूसरे से डिबेट करते हैं। एक तरफ दूसरा पार्टी रहेगा, एक तरफ दूसरा पार्टी रहेगा, इनका बिल्कुल अलग टॉपिक रहेगा और इनका बिल्कुल अलग टॉपिक रहेगा। ये कहेंगे कि नहीं मेरी बात सही है और ये कहेंगे कि नहीं मेरी बात सही है। ये दोनों लोग आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो क्लास के अंदर आपको डिबेट कराया जाएगा अलग अलग टॉपिक दे करके, और आप उन सारे टॉपिक्स पे बहुत ही आसानी से अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे, और इसे करने से आपका इमेजिनेशन, आपका थॉट्स बहुत ही आसानी से इंप्रूव होता है। सो फ्रेंड्स, क्लास के अंदर आपको डिबेट भी कराया जाएगा, जिससे आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है, वो है पीडी। वेल, पीडी का मतलब होता क्या है? पीडी का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वेल, आप में से बहुत बारी लोग कई बारी सुने होंगे कि कुछ लोग इंटरव्यू में जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने कुछ बैड मैनर्स की वजह से छट जाते हैं। वेल, इंटरव्यू में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप किसी इंटरव्यू को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है कि उसमें बेसिकली चेक करता है इंटरव्यूअर आपसे कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरों के सामने, आपका IQ लेवल चेक किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इंटरव्यूअर आपको एक के बाद एक करके चेक करता है। तो फ्रेंड्स, ये पीडी के अंदर बताया जाएगा कि आपके पोस्चर और जेस्चर क्या होंगे, किस तरीके से आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू को आसानी तरीके से फेस नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा छठा स्ट्रेटेजी, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सातवें स्ट्रेटेजी की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होने वाला है वो है कॉन्वर्सेशन। वेल, आई एम 101% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वर्सेशन का मतलब जानते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है वार्तालाप। आपस में हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन में हम अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप किसी मेडिकल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिठाई के बारे में बात करते हैं। और अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो भी आपका काम रहता है तो वहाँ पे
आप इंक्वायरी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अलग अलग सिचुएशन। इन सारे सिचुएशन में कैसे हम इंग्लिश में बात करें, किस एलिमेंट्स का हम यूज़ करके अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताया जाएगा कि किस तरीके से अपने आप को हम बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस करें। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 7वां स्ट्रैटेजी। नाउ फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा 8वां स्ट्रैटेजी होने वाला है वो है न्यूज़पेपर। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है न्यूज़पेपर। हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पायरेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं मार्केट में, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बहुत सारे न जाने कितने न्यूज़पेपर आते हैं। तो उन सारे न्यूज़पेपर को, उन सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं, कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं। उसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स होते हैं, लाइक भगदड़ हो गया, हंगामा हो गया, अफरा तफरी हो गया, कांड हो गया। तो जनरली फ्रेंड्स हमें इन सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स आपको जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसमें बताया जाएगा कि हम कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और उन सारे वर्ड्स को एक के बाद एक करके हम क्लास के अंदर जानेंगे। तब जाकर के आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जब भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वो न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं वो रूबरू जरूर से जरूर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 8वां स्ट्रैटेजी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे दमदार स्ट्रैटेजी होने वाला है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। वेल आई एम 101% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसका पहली बार नाम सुने होंगे कि आखिर पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है। वेल हम में से बहुत सारे लोग जब हजारों लोगों के सामने या लाखों के लोगों के सामने बोलना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर होता है, और वही फियर हमको लोगों के सामने बोलने में डरा देता है। ये बिल्कुल ऐसा है, एक सांप के काटने का डर और लोगों के सामने बोलने का डर बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं रोक ही देता है। जब भी हमें लोगों के बीच में अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है या प्रेजेंट करना होता है तो हमारा खुद का डर हमें रोक देता है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बताया जाएगा कैसे, हाउ टू फेस द पीपल, कैसे उनके सामने हम अपने आप को प्रेजेंट करें, कहाँ पे हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, कहाँ पे अपने वॉल्यूम को अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, हमारे पोस्चर, हमारे जेस्चर, हमारे आई कांटेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें ये बिल्कुल आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके, और तब जाकर के आप बहुत ही आसानी से यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ एमंग द पीपल। सो दोस्तों इस तरीके से देखा हमने अपना 9th स्ट्रैटेजी। नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू मूव टू द लास्ट स्ट्रैटेजी, और जो हमारा लास्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है वो है स्पोकन एंड ग्रामर नोट्स। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको हर एक टॉपिक का यानी कि ईच एंड एवरी टॉपिक्स का नोट्स मिलेगा, जिसके माध्यम से आप एक के बाद एक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें होगा क्या कि आपको पहले से ही एक पेज दिया रहेगा, एक तरफ आपका पहले से लेक्चर लिखा रहेगा और दूसरी तरफ आपका पेज बिल्कुल ब्लैंक होगा, और जब आप लेक्चर लेंगे तो उसी दरमियान आप उस लेक्चर के माध्यम से आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो आपको सूटेबल रहेगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा, तो उसी नोट्स में आप बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। इससे होगा कि आपका टाइम बचेगा और बहुत ही आसानी से आपके पास वो सारा नोट्स मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 10वां स्ट्रैटेजी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से देखा हमने अपने 10वें स्ट्रैटेजी को, एक के बाद एक करके हमने सारे स्ट्रैटेजी को कवर किया, और आपको ये सारे स्ट्रैटेजी जान करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इन्हीं 10 स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को पूरे तरीके से चेंज कर रहे हैं, और इन्हीं सारे 10 स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद उन सारी स्ट्रैटेजी को अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट किए, और कैसे पब्लिक स्पीकिंग करना है, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को चेंज करना है, सारी चीज़ों को हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ने अपने आप को, अपने स्पीकिंग स्किल को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को पूरे तरीके से आज चेंज कर रहे हैं इन्हीं सारे 10 स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद। फ्रेंड्स अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। करना क्या है, आपको अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने आइडियाज़ को, अपने एटमॉस्फेयर को पूरे तरीके से यानी कि चारों तरफ से इंग्लिश से कवर करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो फ्रेंड्स क्यों है अंग्रेजी से हैरान, मत होइए परेशान, ज्वाइन करिए हमारा कोर्स प्लान जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है
2499 में, यानी कि 2499 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है जिसके माध्यम से आज हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को पूरे तरीके से चेंज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एट द एंड, यानी कि लास्ट में आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट को या तो आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भी इस सर्टिफिकेट को आप बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं, जो कि आपको जॉब पाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप क्लास से रिलेटेड, यानी कि क्लास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाके आप सर्च करिए SPEAKANGREZI स्पीक अंग्रेजी, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियोस मिलने वाला है जो कि आपके इंग्लिश को इंप्रूव कराने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हृदय की गहराई से नमस्कार। आई होप कि आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द क्लास। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग।